थमती जावे है, दिल का बोझ भी बढ़ता जावे, सांसें थमती जावे है। रात गुजरती तारे गिन, हाल बुरा है तेरे बिन। रात गुजरती तारे गिन, हाल बुरा है तेरे बिन। किसे बतलाऊं मैं, कैसे बतलाऊं, किसे बतलाऊं मैं, कैसे बतलाऊं। समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं। दिल माने ना, आंसू रोक पाऊं, आंसू रोक पाऊं। किसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं, किसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं। किसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं। किसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं। तेरे के होया? वो मैनू कह रही हूँ आरती घर आ जावे तो ठीक रहे। देख भगवान, मैं अनिल का बाप हूं, दुश्मन ना हूं। और इतना तो तू भी समझे है कि हमारा अनिल आरती के लायक ना है। वो 4 दिन यहाँ इस घर में की रहेगी, अब मुझे तो बिल्कुल बेटी सी लगन लगी। बाद में उसका दुख देखा जाना मेरे बस की बात ना है। ऐसी बात ना है, समझ जाएगा वो, मैं समझा दूंगा। तब मेरे कहने से एक मौका तो दे के देखो। भगवान, मौका काम का दिया जा सके है, वो एक बार कहवे तो सही। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के भी उसका काम करवा सकूं हूं, पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मौका वो मैं उसे कैसे दे दूं? कल को लौंडी का ब्याह होने के बाद क्या उसे वापस भेजा जाएगा? तब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने अनिल को देख के अपनी आंखों से परेशान होते हुए, और उसकी बातों से लग रहा वो उसे चाहे। उसके चाहने तो क्यों हो रहा? पसंद उसे आरती भी करे। हैं? क्या कह रही तू? जी ये थारे मारे दिन ना रहे, और माँ बाप गए और बात पक्की करी आए।
अब तो छोरा छोरी एक दूसरे को देखे पसंद कर ले, ब्याह हो जा। देखे ये सब शहर में होता होगा, गांव में ना। हमारे खानदान में आज तक ऐसा होया कभी? और हमें देखे गांव में ही रहना है, गांव में हमारी बहुत इज्जत है। और बालकू ने जवानी के जोश में उल्टा सीधा कदम उठा दिया तो कौन सा यू गांव ना रहने का। अब गंगा का बहाव दूसरा हो गया है, गांव भी शहर भी एक ही है। तो ठीक है, तू कह दे इसे कि जब भी यो अपनी मेहनत से मुझे 100 रुपए भी कमा कर देने लगेगा तो मैं इसका ब्याह कर दूंगा। मुझे क्या जरूरत है काम की? इतनी जमीन जायदाद होते हुए भी मैं काम करूंगा? मैं ना करता काम। बेटे, तू बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। अगर डाला न जा और निकाले निकाले जावे तो बहुत बड़े बड़े भंडार खाली हो जाए। बातों से पेट ना भरता, पेट भरे रोटी से, और रोटी कमानी पड़े कमानी, समझा? मैं काम ना करने की तो न्यू बोल रहा था, इतना सब होते सोते मैं काम करूंगा। पर जब तुम इस बात पे तोल रहे हो तो मैं तुम्हें कल ही कमा के दिखा दूंगा। ले बेटा दूध पी ले। ले माँ इसकी क्या जरूरत है, तो मैं वैसे ही कमा लाऊंगा। जो ना कमाए गए सांझ को अपने पिताजी को दे दिए। ले, अनिल उठ गया कि ना? वो तो काम पे भी गया। हैं? अरे आज दिन हो गया, बीरबल की खिचड़ी होगी, खत्म ही ना होकर दे रहा साला। सरक जा सरक जा। सांझ लो नहीं बैठ रहे तो सांझी बन जाएंगे। अरे तू कैसे आया है यहाँ? मैं घर हो गया तो चाची कह रही थी अके काम पे गया है तू। मैं तो तभी समझ गया तू कौन से किले जीतने गया होगा। सारे ठीक चेक करता करता यहाँ आ गया मैं। यार सुबह से शाम हुई ना है, पर ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से बैठा हूँ यहाँ। हाँ तो चल घूम फिर गया मैं। अरे घूम के मैं ना, तू आओगा। मैं? हाँ पूरा सुन। अरे तेरी खोपड़ी खराब है, जल्लूस नहीं करवाएगा मेरा। अरे कुछ ना हो रहा, तेरे ते मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करता जा बस। ठीक है, अब तो टाइम ना रिया, तड़के तड़क निपटा दूंगा इस काम को। माँ जी अभी ना आया अनिल। काम करने गया, काम करके ही आवेगा।
कमा ले आया। जा ऐसे कुएं में डाल दे अब। जब कुएं में ही गिरवाने थे तो मैं कमान क्यों भेजा? मेरी सारी दोपहरी खराब करवा दी। हाँ, जब मैं कह रहा हूं डाल दे इसे कुएं में। तने जो कुछ भी करा ठीक नहीं करा। कल को अगर अनिल का भविष्य खराब होया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। माँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान सा रखिए। अच्छा माँ, जा रहा हूँ मैं। वो सब्जी तो बनी धरी, तू कहते रोटी घाल दूं? तो जाऊं? ठीक है, आजा। अनिल गया के? वो गया तो सही, पर आज माँ जी ने उसे पैसे न दिए। पैसे ना दिए? अब कैसे होगा? उसे तो यो भी ना पता पैसा कमाए कैसे जा। कमाने जा रहे हो साहब? और जेब भी खाली है? ले। पिताजी को दे दिए ना। प्रियंका, ना आरती, रो मत। रोने से कभी कोई बात सुलझी है? रो नहीं तो क्या करूं मैं? तू भगवान पे भरोसा रख, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। वो हमारी सहायता के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। हरिओम तत्सत। आप जाइए यहाँ से, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। शनि कोणांश पिंगल बंबुरु कृष्ण रोदास्तत्यम शौरी शनिचरमम। ये बाबा है बड़ा दर्द निवारक, इसकी बूटी बड़ी शरदायक, जल्दी से शरण में आ बालक। प्रेम प्रसंग छूटा है, प्यार में दिल टूटा है, धाम उसका हरिपुर है, नाम उसका ऐसे शुरू है। अनि 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 शनि 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 अनि 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 अनि। आ गया राग समझ में? जतिन। जतिन तुम? अनिल ने तुझे धोबी मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया। क्या बात है बाबा? रस्ते में मोड़ आया, गट तोड़ाया, करवा फोड़ाया, मैं कनेक्शन जोड़ाया, कनेक्शन जोड़ाया, कनेक्शन जोड़ाया, कनेक्शन जोड़ाया। सारा दिन खाली फिरने की बजाय आज कुछ काम ही करके देख लूं। भाई साहब, रविंदर से मिलना है।
या काम को ठीक ठाक से कर लो। क्या कर रहे हो तुम? हैं? ठीक से कर ले, ठीक से। राम राम साहब जी। राम राम भाई, आजा। साहब जी, ये लड़का है गाँव का, इसे काम की तलाश है। कोई काम वाम करन लगे तो के हिसाब किताब रहेगा? काम? भाई यहाँ तो गांठ उठाने का काम है। गांठ उठाने का? एक गांठ का 1 रुपया मिलेगा। जितनी गांठ उठावेगा उतने पैसे मिल जाएंगे, बाकी तेरी मेहनत है। अपनी गांठ अपने आप उठाओ, हमारे पे तो हैंगे 100 रुपए। अरे तू भी कैसे वर्कर लायक रहे। अनिल, अनिल, अनिल। आरती, तू कैसी है आरती? कुछ मत कहो अनिल, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। अनिल, अगर मेरी शादी किसी और के साथ हो गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी अनिल। आरती तू घबरावे मत, शादी तो तेरी मेरी गैली होगी। और हाँ, पिताजी ने मेरे से वादा करा है, अगर मैं 100 रुपए कमा कर उन्हें रोज दूंगा तो वो तेरी मेरी शादी करा देंगे। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। वो क्या? मैं 100 रुपए ले जाके दूं और वे कुएं में गिरवा दें। पैसे कुएं में डलवा देते हैं? तुम कहाँ से कमा के लाते हो? कमाने की मुझे क्या जरूरत है? कल माँ ने दिए थे, आज भाई दे गया। पागल, उनका मतलब 100 रुपए से नहीं है, उनका मतलब तुम्हारी मेहनत से है। अगर तुम मेहनत से कमा के दोगे तो वो कुएं में नहीं डलवाएंगे। पर बात तो 100 रुपए की तय हुई थी, मैं उन्हें कहीं तक भी ला के दूं, दे तो रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? उनका 100 रुपए कमाने का मतलब पैसा नहीं, तुम्हारी मेहनत है, मेहनत। और मुझे पूरा भरोसा है तुम जरूर मेहनत करोगे, मेरे प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए। ठीक है आरती, अब मैं पैसे उन्हें अपनी मेहनत से ही कमा कर दूंगा। ना लिया कमा के आगी ना एक दिन में ना नहीं याद। ओ मजनू के भूत, अरे कहां भीतर जा रहा तू? मैं तुझे कह रहा हूं, उस दिन तो अधर उठा लिया घर सारा का सारा, राजपूत बन गया। अब मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना कुछ बस कहना है। क्या बात है नील, तने तो कतई हद कर दी भाई। खान पीन को और पैसे चाहिए थे तो मेरे तो ले लेता, पर जो पैसे पिताजी को देने थे उनमें से तो खर्च ना करता तू। ले भाई, कल मैं पिताजी को अपनी कमाई से पैसे दूंगा। ओ बेटा, रोटी खाता जा बनी धरी। मैं आके खाऊंगा। अरे दूध तो पीता जा। दूध भी आके ही पीऊंगा। अरे सुन तो सही। अरे आके ही सुनूंगा। चलो फिर मिलेंगे, फिर देख लेंगे आके बाद में। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? ठीक है चलो, बाद में बात करता हूँ। बाबूजी, मुझे काम चाहिए। अरे तुझे काम की क्या जरूरत है भाई? काम तो हम कर लेंगे, आप तो यहाँ कुर्सी पे बैठो। भाई साहब, मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसे कमाने हैं। अच्छा, काम करना? अरे यहाँ भाई,
इसे ले जा और वहां गट्ठर ढाने पे लगा दे। पिताजी पैसे। जा गिर देने कुएं में। तुम ही घेर दो, मेरे पे ना गिरे। ये तेरी पहली कमाई है, इसलिए मैं रख रहा हूं। पर आइंदा रोज रोज देने के बजाय मुझे कमा के इकट्ठे ही दे दिया कर। ले भगवान, ये अनिल ने दिए। मैंने ना दिया आज उसे पैसे। पता है तूने ना दिए। ये अनिल की मेहनत की पहली कमाई है।
बेटा दूध पी लिया, मेज पे धरी आई थी मैं। मकर राम 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 चौई राम जी, साहब। राम राम। शिव कुमार जी आओ बैठो, लो हुक्का पियो। चौई साहब मैं ना पीता हुक्का। अच्छा अच्छा, और सुनाओ कैसे आना हुआ? आना क्या था चौई साहब, 5,000 रुपए की जरूरत थी, अगले महीने ही लौटा दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भगवान, एक 5,000 रुपए ला दिए। चौई साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, अनिल इतने बड़े परिवार का होते हुए फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, आप तुम्हारे जैसे 100 को पाल दो। अरे मेहनत ही तो कर रहा है, चोरी तो ना कर रहा। काम करने तक कोई छोटा बड़ा ना होता, ना कभी कोई काम छोटा बड़ा होता। बड़ी बात तो ये है कि वो काम तो कर रहा है। शिव कुमार जी, जिन बालकों को कराया मिल जाना, वो बाप दादा की जायदाद का नाश ही करते देखे हमने। अनिल करके तो खा रहा है। हमें इस बात का घमंड है कि अनिल हमारा बेटा है, हमारा कमेरा बेटा। हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को। दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो। ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो हो। हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को। दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो। ओ हो 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 ओ 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 हो हो। अब आगे बढ़ूंगा मैं, पूरी मेहनत करूंगा मैं, उसको होगा गुरूर मुझ पे, काम ऐसा करूंगा मैं। चारों तरफ मुझे तो दिखता है उसका जलवा, चारों तरफ मुझे तो दिखता है उसका जलवा। उसने सिखाया जीना वो ही है मेरी दुनिया।
बीतेगा अब खुशी तय जीवन का सफर है जो बीतेगा अब खुशी तय जीवन का सफर है जो बीतेगा अब खुशी तय जीवन का सफर है जो ओ हो 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 ओ हो हो बस मैंने ये ठाना है कुछ करके दिखाना है दिन रात पसीना बहा के बस तुझको ही पाना है कैसा गजब असर है उस मेरे यार का कैसा गजब असर है उस मेरे यार का तपती दोपहर भी लगे मौसम बहार का जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो ओ हो 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 ओ हो हो सारी दुनिया ना रोके डगर को हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो ओ हो 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 ओ हो हो वो मैनू कह रही हूँ जी अब तो हमारा अनिल खूब कमान लग गया और मेहनती भी हो गया। अनिल और आरती के रिश्ते की बात इब कर लेते। हाँ पिताजी अब तो अनिल सुधर गया है, अब करा दो इसका और आरती का रिश्ता। बेटी मैं करा तो देता पर अब तो आरती का रिश्ता अश्वनी तो हो चुका। अश्वनी से? इसी वाले अश्वनी से? वो तो बहुत खराब लड़का, उसका तो पूरा का पूरा कुनबा खराब है। वहां तो आरती की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ यही बात, यूं ही समझाने के लिए तो मैंने विनोद को भेजा था सुरेंद्र के पास, पर उसने इसे ही उल्टा सीधा कह दिया। कोई बात ना पिताजी, अगर बात बनती है तो बना लो। भाई देख मेरी तो हिम्मत पड़ना रही अब वहां जाने की। पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो, मैं भी उसी घर की बेटी हूँ, मैं समझाऊंगी उन्हें।
आरती का रिश्ता उन्हें हमारे आना करना तो ना सही, पर अश्वनी की गैल करके मैं उसकी जिंदगी खराब ना होने देने क्यों। ठीक है बेटी, जैसी थारी मर्जी। काड़ू वो नहीं यार, अनिल की चेली। अच्छा वही जिसे साइकिल पे लिए फिरे था। हाँ हाँ वही। अरे क्या हुआ उसका? अरे मैंने सुना उसका रिश्ता हमारे गांव में हुआ है, और वो भी अश्वनी की गैल। अजी हाँ, क्या कह रहा तू राजू? अरे सही कह रहा मैं। अरे तुझे कैसे पता? अरे रात अश्वनी मेरे साथ बैठा हुआ दारू पी रहा था, तो पी के फिर उसने मुझे बताई। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उन्होंने मुझे बताई कि अनिल के रह के वो पेपर दे के गई है, तब मुझे विश्वास आया। अरे बहुत पिटा उसके चक्कर में उसने हमें। आज हमारी बारी है, चलो अश्वनी के दौरे चले। चलो उसे चढ़ाऊंगे फिर बताऊंगे अनिल को। चलो चलो। अश्वनी के डबे भाई। अरे आओ भी आओ, बैठो। अरे मैंने सुना तेरा रिश्ता आरती की गल्ला हुआ। हुआ तो है यार, वह तो बहुत केली खाई है। अश्वनी उसका तो अनिल ने बड़े मजे लिए। कभी उसे साइकिल के पीछे बिठावे, कभी उसे साइकिल के आगे बिठावे, हर टाइम। चलो। पिताजी राम राम। राम राम लाली, आजा। अकेली आई है, पावना ना आया? घर में सब राजी खुशी तो है? घर में सब बढ़िया है, पिताजी आए साथ, अकेली ना आई हूँ मैं। फिर समधी कहाँ रह गए? जोई साहब, आप तो खम्मा खा बड़े करे मेरे ऊपर। मेरे कहने का मतलब यूं थोड़े ही है कि आप आरती का रिश्ता हमारे घर में ही करो, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस घर से नाता जोड़ना चाह रहे हो वो आरती के लायक ना है। उसमें तो अड़छड़ और बेईमानी भरी पड़ी। आरती मेरी बेटी है, तेरी ना है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। और तुम जैसे दहेज के लोभियों को किसी को सलाह देने की औकात क्या है? कुछ भी ना। आप कैसी बात कर रहे हो जोई साहब? दहेज का तुम्हारे घर में मतलब ही ना है। हमने तो बड़े बेटे का ब्याह भी बिना दहेज के करा। पर मौसा जी, गिरगिट की तरह रंग बदल के पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ कहने वाले बहुत लोग देखे हमने। हमें न देनी दहेज के लोभियों को अपनी बहन। आंसू, तुझे छोटे बड़े से तमीज नहीं है बात करने की? तू चुप रहे, ठीक कह रहा हो। दहेज के लिए हमारे पास ज्यादा देने को कुछ ना है, किसी और का जाकर दरवाजा खटखटाओ। और सलाह देने के लिए शुक्रिया। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए, अक मैं तुम्हारी बेटी हूँ? मतलब आरती उस घर की बहू न बन जावे, इसलिए तुमने उनके दिमाग में बहम डाल दिया, उनकी सच्ची बात को घुमा दिया, दहेज का ढोंग रच दिया। अब मुझे इस घर में एक पल नहीं ठहरना, जा रही हूँ मैं। बेटी सुन तो सही, मैं मानता हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने सब कुछ तेरी खातिर ही तो किया, तुझे उस घर में कुछ कमी ना हो, तेरे से कोई चीज छीन ना जावे। आरती तेरे से हर मामले में चार चंदे आ गए, तेरी उस घर में कदर कम ना हो जावे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसका मतलब पिताजी तुम उस घर में मेरे लिए लड़का नहीं, पैसा और सुख साधन देख कर आए थे? ना बेटे, ऐसी बात ना है। यही बात है। अगर पैसे के अलावा तुमने इंसान की परख करी होती तो आज तुम उन लोगों को समझ गए होते। स्वर्ग से भी सुंदर है वो घर। और तुम्हारी इस हरकत ने अनिल और आरती के रिश्ते के बीच में जो बुरा असर पैदा किया है, पता ना कौन सा पश्चाताप तुम्हें भगवान से बचाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ, लालच ने मेरी आंख बंद कर दी थी। जिस तरह तू मेरी बेटी है, इस तरह आरती भी तो मेरे भाई की बेटी है, मेरी ही बेटी है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था, मैं पहला गया था। मैं तेरा गुनहगार हूँ। चल चल सुरेंद्र भाई के पास चलते। अगर आज मैंने पश्चाताप नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, तो बाप पे से बेटियों का विश्वास उठ जाएगा बेटी।
ताऊ जी राम राम। भैया तुम जानो तुम क्या कह रहे हो? देख भाई, बेटे के प्यार के लालच में मुझसे ऐसी गलती हो गई। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। तू आरती का ब्याह अनिल की गैल कर दे। हाँ चाचा जी, ये सही कह रहे हैं। और मेरी बात मानो तो अश्वनी से रिश्ता तोड़ दो। वो तो पूरा परिवार ही बेकार है। और अनिल की तरफ देखो, मैं मानती हूँ वो काम से जी चुराता था, लेकिन था है नहीं। आज वो आरती के लिए कितनी मेहनत, कितना संघर्ष कर रहा है, ये मैं आज आपको बता भी नहीं सकती। पर मैंने तो अनिल के पिता को बेइज्जत करके भगा दिया। यू क्या कर दिया? आरती को चाहने वाला लड़का फिर शायद ना मिले। चलो रोक लो उन्हें, मना लो उन्हें। चलो। अरे कैसे करनी सी काट रहा है? देखो मुझे जाने दो। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है? उस दिन की अधूरी मुलाकात को तो पूरी कर ले। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैंने ये सब काम छोड़ दिए। तेरी तो खेलने कूदने की उम्र है। ला यू जेब का माल हमें दे दे। ले लो इसे। छोड़ दो। मार उस पर देखा काड़ू छोड़ेगा किसने? बहुत मारा हमने। पैसे